आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो डिस्काउंट के बारे में देखिए, जनरली दो टाइप का डिस्काउंट हमें जर्नल एंट्रीज में या बिजनेस में देखने के लिए मिलता है। नॉर्मली बिजनेस में दो टाइप का डिस्काउंट होता है, एक है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है उन्हें देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आप सेल या परचेज में ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको मिलता है। अभी सपोज मैं कुछ परचेज करने गया, कोई भी मान लीजिए मैं मोबाइल परचेज करने गया और मोबाइल की मुझे वहाँ पर कोई जो एमआरपी है, एमआरपी अज्यूम कर लेते हैं कि सिंपल सा 10,000 रुपये उसका प्राइस है और कुछ मे बी पॉसिबल मैंने बार्गेन किया या जो भी उनकी पॉलिसीज़ वहाँ चल रही थी, शॉपकीपर शोरूम पर पॉलिसीज़ थी कि हम हर एक कस्टमर को 5% 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो 10,000 रुपये एमआरपी पर मुझे कुछ डिस्काउंट मिला, परचेज करते टाइम मुझे डिस्काउंट मिला, मान लीजिए 10% डिस्काउंट मिला, 1,000 रुपीज़ का मुझे डिस्काउंट मिल गया और मैंने उन लोगों को 9,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। मतलब मेरी जेब से 9,000 रुपये चले गए। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एमआरपी में से, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, इसे आप कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस में से आप जो डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं और ये डिस्काउंट आपको सेल या परचेज के टाइम पर मिल रहा है, तो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, सेल परचेज के टाइम पे मिलने वाला डिस्काउंट। ये डिस्काउंट सिंपल है, डिडक्ट करने के बाद आपने कैश पेमेंट किया 9,000 रुपीज का। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि आप जब अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये 9,000 रुपीज को ही अकाउंट में लिखेंगे जितना आपकी जेब से गया है। मतलब जो कैश की टर्म्स होती हैं ना, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है। उसमें हम जो कैश में पेमेंट या कैश रिसीव हो रहा है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ वो मोबाइल 20,000 का हो, 50,000 का हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको कितने का मिल रहा है उससे आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ जो मोबाइल है वो 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट देने के बाद बिजनेस को जो है वो 9,000 का मिल रहा है। तो 9,000 रुपीज़ का कैश पेमेंट हुआ और 9,000 रुपीज़ का जो पेमेंट है उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 1,000 के डिस्काउंट को हम कहीं किसी एंट्री में, कहीं किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में शो नहीं करेंगे। मतलब ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में शो नहीं होता। पहली चीज देखिए, मैंने क्या बताई, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जो अब यहाँ ट्रांजैक्शन की जगह आप सेल परचेज लिख सकते हैं, यहाँ ट्रांजैक्शन की जगह अवेल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द परचेज। क्योंकि साहब ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी होती हैं, ट्रांजैक्शन तो सैलरी पेमेंट भी है, ट्रांजैक्शन तो डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन यहाँ हमने सेल और परचेज के टाइम पर जो डिस्काउंट अवेल किया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड के टाइम पर जो डिस्काउंट मिला उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। दूसरी मैंने बात आप लोगों को बताई कि ये डिस्काउंट आप बुक्स में, अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है जी। डू नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस तरफ आ जाते हैं हम कैश डिस्काउंट की तरफ। तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कैश ट्रांजैक्शन में होता है। जैसे आपने कैश पेमेंट किया, आपने आज उधार खरीदा, सप्लायर से आज आपने उधार खरीदा, 1 महीने बाद आपको पेमेंट करना है और आप 1 महीने से पहले ही चले गए पैसा देने के लिए। बोले ये साहब लीजिए, हमने आपसे उधार खरीदा था, 1 महीने बाद आना था पैसा देने, लेकिन आप अभी पैसा ले लीजिए। वो सप्लायर आपसे खुश हो गया और आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। मतलब कैश पेमेंट के टाइम पर आपको डिस्काउंट मिला, या कैश रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, वहाँ डिस्काउंट मिला, तो वो डिस्काउंट हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये डिस्काउंट कब अवेल करते हैं? दिस डिस्काउंट कैन बी अवेल at the time of cash payment oblique cash received। तो जब आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या कैश रिसीव कर रहे हैं, वहां जो डिस्काउंट होगा उसको बोला जाएगा कैश डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जी, रिकॉर्ड इन
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये ट्रेड डिस्काउंट सिंपल माइनस करने के बाद अमाउंट जो बचा उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। इस डिस्काउंट का कुछ नहीं करते आप रिकॉर्डिंग में, केवल डिडक्ट किया जाता है। उसी तरफ कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट को हम एंट्रीज में, अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, शो करते हैं। चलिए तो अब इसकी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए जी, हमारे पास जो यहाँ पर एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शन है, उसमें पहला है गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स ए एंड के ब्रदर्स। वो 20,000 रुपए के आपने गुड्स खरीदे हैं, मेसर्स ए एंड के ब्रदर्स से खरीदे हैं, विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको ये गुड्स पड़े हैं जो कॉस्ट है। सिंपल मैं जल्दी से एंट्री बना देता हूँ। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और मेसर्स ए के ब्रदर से परचेज कर रहे हैं। देखिए जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स ए एंड के ब्रदर्स अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे दिया है डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। हमने गुड्स खरीदे 20,000 के, 20,000 का 10% डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। 20,000 में से 10% जो होगा इसका 2,000 होगा, वो माइनस कर दीजिए। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज कॉस्ट प्राइस, सॉरी एमआरपी बोलेंगे इसको। अब जो आपको कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस आपके लिए जो होगा, आपकी बुक वैल्यू जो होगी वो होगी 18,000। मतलब आपको जो गुड्स पड़ेंगे वो 18,000 देने हैं उस पर्सन को। आपने गुड्स खरीदे हैं, 20,000 के खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2,000 का उसने डिस्काउंट दिया है। एट द टाइम ऑफ ट्रेड, एट द टाइम ऑफ परचेज आपको डिस्काउंट मिला है, 2,000 रुपए कम हो गए। अब 18,000 रुपए आप यहाँ पर एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे और जो 2,000 है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जी। ऐसे ही ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन पूरी हुई। नरेशन आप लोग लिख देंगे इसके नीचे, नरेशन में आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स ए एंड के ब्रदर्स विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब हम आते हैं दूसरी वाली ट्रांजैक्शन पर। गुड्स सोल्ड टू माहीलाल, 50,000 के गुड्स बेचे माहीलाल को विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 50,000 के गुड्स बेचे माहीलाल को। ध्यान से सुनिए, सेल्स की एंट्री है माहीलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माहीलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा जी, अमाउंट आएगा 50,000 में से 5% माइनस कर दीजिए। मतलब 50,000 का जो गुड्स है इसमें से 5%, 50,000 का 5% होता है 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। 2,500 माइनस करेंगे तो 47,500 बचता है। ये एंट्री में रिकॉर्ड करना है 47,500। मैंने अभी आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं भी एंट्री में शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को केवल डिडक्ट किया जाता है और उसके बाद में आप ट्रांजैक्शन एंट्री पास करते हैं जी। ये देखिए 47,500, आई होप विजिबल होगा आप लोगों को। अभी मैं ऊपर वाली ये मैंने दोनों की दोनों एंट्रीज पास कर दी हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और जो नीचे की दो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्री फिर पास करते हैं जी। देखिए चलिए, अब थर्ड नंबर की ट्रांजैक्शन आती है हमारी जिसमें हमें कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश पेमेंट और कैश रिसीव। मैंने बताया था अभी आपको, कैश पेड टू मेसर्स ए एंड के ब्रदर्स। आपने ये वाली ट्रांजैक्शन देखनी है, कैश पेमेंट किया पहली चीज तो कैश क्रेडिट होगा, आपके पास से जा रहा है। मेसर्स ए एंड के ब्रदर्स जो है वो रिसीव कर रहे हैं कैश, तो वो रिसीवर है वो डेबिट हो जाएंगे। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि आपको मेसर्स ए एंड के ब्रदर्स को कितना कैश देना था, साहब 18,000 रुपए पे करना था, लेकिन आपने 17,500 में ही पूरा सेटलमेंट कर लिया। इट मींस आपको मिला डिस्काउंट। अब देखिए क्या बनाएंगे एंट्री, मेसर्स ए एंड के ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है आपके पास से टू कैश अकाउंट और टू यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको, वो होगा आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड। पूरा लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जी। अमाउंट में ए एंड के ब्रदर्स को 18,000 रुपए का पेमेंट होना था, तो 18,000 यहां लिख दीजिए। पेमेंट किया 17,500 का, 17,500 कैश में लिख दीजिए और 500 का आपको डिस्काउंट मिला, तो वो डिस्काउंट है 500 रुपीज। और ये हो गया हमारा पूरी एक
कैश डिस्काउंट वाली नरेशन की एंट्री। जी अभी हम लोग अब जो यहाँ पर एंट्री है, आपने अभी कैश डिस्काउंट वाली एंट्री देख ली कि जब आप कैश पेमेंट करते हैं, कैश आप पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्काउंट आपको मिलेगा, दैट इज योर इनकम। इनकम को क्रेडिट करेंगे, कैश गोज आउट हो रहा है, गोज आउट आल्सो क्रेडिट होगा। एंड दिस वन इज द रिसीवर, मेसर्स A&K ब्रदर्स रिसीवर है, रिसीवर को आप डेबिट करेंगे। सिंपल देखिए, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, comes in debit, goes out credit, all incomes credit, expenses debit। तो ये this is your income discount receiver है। अभी हम देखते हैं ये वाला ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड, आपको कैश मिला तो आप कैश अकाउंट डेबिट करिए। कैश रिसीव, कैश मिला आपको, कैश अकाउंट डेबिट फ्रॉम माहीलाल से मिला, माहीलाल इज गिवर, तो टू माहीलाल से आपको कैश मिला विद अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2% एंड फुल सेटलमेंट। माहीलाल से देख लीजिए साहब कितना मिलना था। माहीलाल यहाँ पर है, आपने माहीलाल को बेचा था आपने 47,500 का, तो माहीलाल से आपको 47,500 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन वहां पर आपने 2% का डिस्काउंट दे दिया उसको। तो आपने दिया है डिस्काउंट, वो कैश देने आ रहा है, उसको आप यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट वो है डिस्काउंट रिसीव। जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ कैश रिसीव्ड वो है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना है जी? डिस्काउंट अलाउड 2% है। तो ये जो अमाउंट है ना 47,500, इसका 2% निकालेंगे, 2% इसका 950 जी। तो 950 का डिस्काउंट आपने दिया, एक पर्सन आया आपके पास पैसा लेके 47,500 रुपीज ले लीजिए, और आपने कहा नहीं साहब आप 950 रुपीज कम कर लो डिस्काउंट पे और जो बाकी बचे वो आप हमें दे दो। तो 47,500 में से 950 का माइनस करेंगे तो 46,550 रुपीज आपको कैश मिला होगा। दिस इज कैश डिस्काउंट वाली ऑल द ट्रांजैक्शन यहाँ पर अभी हमारी खत्म हो गई है। कैश डिस्काउंट कैश रिसिप्ट के वक्त मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट सेल परचेज के वक्त मिलता है। तो यहाँ हमने जो ये दो एंट्रीज पास करी हैं ये ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है, जिसमें हमने 20,000 का सामान खरीदा था और 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला था, या हमने 50,000 का सामान बेचा था और हमने 5% मींस 2,500 रुपीज का डिस्काउंट दिया था। अगेन यहाँ हमारा कैश डिस्काउंट से रिलेटेड बात है। हम जब पेमेंट करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ डिस्काउंट मिला, हम जब कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमने डिस्काउंट दिया। कैश ट्रांजैक्शंस, कैश पेमेंट, कैश रिसीव के वक्त का डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ट्रेड के टाइम का डिस्काउंट, सेल परचेज के टाइम का डिस्काउंट, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज के टाइम का डिस्काउंट जो है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। आई होप अभी ये आप लोगों को सबको डिस्काउंट वाला पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगला स्टार्ट करते हैं जी। अगला पार्ट है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसे आप लोग बोल सकते हैं कि बैंक और कैश दो चीजों की एंट्री होती है कॉन्ट्रा।